हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में, जो लगभग 15 के आसपास काम करता हुआ नजर आ रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले 0.33% डाउन है, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी भी उसी के साथ में डाउन है। 0.33% नहीं, बढ़िया पॉइंट से डाउन हुआ है। निफ्टी 17,800 के नीचे और बैंक निफ्टी 38,000 के नीचे क्लोजिंग दे रहा है, जो कि स्ट्रक्चर को खराब करते हुए नजर आ रहा है। निफ्टी 17,800 पे बढ़िया सपोर्ट था, साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल था, लेकिन उसके नीचे क्लोज करते हुए नजर आया। बैंक निफ्टी 37,800 के नीचे क्लोज करते हुए नजर आया। इतनी निगेटिविटी के अंदर में एक पॉजिटिव चीज आप ये समझ सकते हैं कि जो थर्सडे के दिन में फॉल हुआ है, वो फॉल के अंदर में निफ्टी लीडरशिप लेते हुए नजर आया, बैंक निफ्टी नहीं। बैंक निफ्टी लोअर लेवल्स जरूर लगाए, लेकिन 38,200 के आसपास भी जाते हुए नजर आया। आखिरी कुछ घंटों के अंदर में वहां से थोड़ा सा पॉजिटिव इंडिकेशन ले सकते हैं। निफ्टी फ्यूचर 17,770 पे और बैंक निफ्टी 38,050 पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। लेवल्स के बारे में, चार्ट के बारे में, चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। पहले समझ लेते हैं कि हमने ट्रेड कौन सा इनिशिएट किया था। एक ट्रेड जो हमने कैरी फॉरवर्ड किया था, ये समझ के कि 38,600 तक आ सकता है, और ये वेडनेसडे को हमने ट्रेड इनिशिएट किया था। उसमें लॉस होते हुए नजर आया हुआ है, क्योंकि एक्सपायरी डेट था, डेफिनेटली उसे एंड तक खींचा गया था। सेम वे में 17,900 पीसी स्ट्रैडल हमने इनिशिएट किया हुआ था। ये इनिशिएट किया था हमने एक्सपायरी डे के अंदर, यानी 18 नवंबर को हमने इनिशिएट किया था, जहां पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक होते हुए नजर आया। ओवरऑल ये महीना इतना प्रॉफिटेबल अभी तक नहीं हुआ है। लास्ट मंथ में 30,775 का प्रॉफिट हुआ था, 10,000 ऑलमोस्ट 10,000 के इन्वेस्टमेंट में। इस बार सिर्फ और सिर्फ अभी तक 3,000 का प्रॉफिट हुआ है। रीजन उसके पीछे लगभग 16 ट्रेड में से 9 ट्रेड्स राइट बैठे हैं और बाकी ट्रेड्स रॉन्ग बैठते हुए नजर आए। ओवरऑल इस प्रोग्राम के माध्यम से अभी तक जितने भी हमने ट्रेड शेयर किए हैं, 73% का सक्सेस रेशियो उसके अंदर में है। अभी तक हमने 24,000 से शुरुआत की थी, वो लगभग 8,19,000 के प्रॉफिट में है। अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं तो डेफिनेटली आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे मिल रहे होंगे, व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ में www.smarttradersclub.com पे विजिट भी कर सकते हैं, ताकि आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके। आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी किन लेवल्स पे काम करता हुआ है, और जो लेवल्स उन्हें तोड़े हुए हैं, क्या सपोर्ट की कुछ गुंजाइश रखें या नहीं रखें। इसके अलावा डेरिवेटिव डेटा के अंदर में जो सरप्राइज नंबर आ रहा था, कहीं वो निगेटिव नंबर में बदलता हुआ तो दिख नहीं रहा है। इन सब चीजों के ऊपर में चर्चा करेंगे, समझेंगे अलग अलग वीडियोस के अंदर में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एफआईआई की लॉन्ग पोजीशंस के बारे में, पुट कॉल रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे, और फॉर अ चेंज डेरिवेटिव डेटा को हम के वीडियो के अंदर में थोड़ा सा हमने चेंजेस किया है, जहां पे हम ऑप्शन चेन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। शुरुआत करेंगे। एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन 53.82% पे आई है, 0.83% से कम हुई है। अब ऐसा क्यों हुआ है, उसे समझने के लिए आप यहां पे नजर डाल सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन थोड़ी सी बढ़ाई गई है, शॉर्ट पोजीशंस को भी थोड़ी सी बढ़ाई गई है। सो ओवरऑल अगर समझने की कोशिश करें, सो डेटा जस के तस है, ज्यादा कुछ चेंजेस इसके अंदर में नजर आ नहीं रहे हैं। लगभग 0.83% का अगर थोड़ा रिडक्शन होता भी है, सो आपका एक्सपायरी डे था, एक्सपायरी डे के हिसाब से इसको इतना ज़्यादा भाव या इतना ज़्यादा वैल्यू देने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मार्केट में जो डेटा आ रहे हैं वो खराब आ रहे हैं, निगेटिव साइड में आते हुए दिख रहे हैं। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं, पिछले कुछ दिनों से ये लगभग 1 महीने का डेटा आपके सामने है। आप देख सकते हैं लॉन्ग पोजीशन कंटिन्यूसली कम हो रही है, लेकिन शॉर्ट पोजीशन कंटिन्यूसली बढ़ाई जा रही है। कभी कभी एट पार भी थी, लेकिन उसके बावजूद आप कंटिन्यूसली देखेंगे तो लॉन्ग पोजीशंस आपकी कम, शॉर्ट पोजीशन बढ़ रही है, जो कि एफआईआई का व्यू क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि इतना कुछ मार्केट के अंदर में वो पॉजिटिव साइड में व्यू नहीं रख रहे हैं फिलहाल के टाइम पे। डेरिवेटिव डेटा 180 करोड़ के आसपास की बिकवाली होते हुए नजर आई है। इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में तो 81 करोड़ की खरीदारी न होते हुए नजर आ रही है। स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में यहां तक तो सब ठीक है, 180 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर में बिकवाली, 81 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर के अंदर में खरीदारी। अगर आप डेटा देखें तो एकदम काफ़ी कम डेटा है, कुछ दिनों से देखने को हमें मिल रहे हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट कम है, आप इसकी बात कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे खराब डेटा आता हुआ नजर आया है वो है कैश मार्केट में। 3,931 करोड़ की बिकवाली होते हुए नजर आई है। 180-81 यानी 100 करोड़ के आसपास की बिकवाली यहाँ पे भी समझ के चलिए, और 3931 यानी लगभग आप 4,000 करोड़ के आसपास की, 4,031 ले लीजिए, इसके आसपास की बिकवाली आप मार्केट के अंदर में थर्सडे के दिन में देख रहे हैं।
स्टॉक के अंदर में भी कॉली, कैश मार्केट में थोड़ा सा निगेटिव तो है। जिस तरह से डेटा आ रहे थे पिछले 4 दिनों से, हम 3 डिजिट में काम कर रहे थे, सडनली 4 डिजिट का नंबर आना डेफिनेटली अपने आप में एक सरप्राइजिंग नंबर है जो कि निगेटिव साइड में है। ये बड़ी चीज हो गई है। DII की तरफ से 1886 करोड़ की खरीदारी, तो जितनी ये सपोर्ट कर सकते हो उतना सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, उसके ऊपर जाते हुए ये भी नजर नहीं आ रहे हैं। लास्ट 10 दिनों के अंदर में 1912 करोड़ की खरीदारी हुई थी, अब 1886 के आसपास में आ रहा है। सो ओवरऑल डेटा के हिसाब से भी मार्केट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा खराब होते हुए नजर आ रहा है। अब पुट कॉल रेशियो के बारे में बात करें तो 0.88 के आसपास में, 0.62 के आसपास में बैंक निफ्टी काम कर रहा है। सो ये डेटा क्यों बढ़ के आए हैं? एक्सपायरी डे खत्म हुआ तो डेफिनेटली थोड़ा डेटा एडजस्ट होते हैं, एडजस्ट इन द सेंस वो वीक का एक्सपायरी निकल गया तो डेफिनेटली आपको ये डेटा थोड़े से चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। जब निफ्टी नीचे की तरफ है और 0.88 है तो नॉर्मल कंडीशंस में, ये ओवरसोल्ड कंडीशंस में एक बाउंस बैक की जरूरत बनती है, बाउंस बैक होता हुआ नजर आता है। बट फिलहाल जिस तरह से बिकॉली कंटिन्यूसली, बिकॉली का प्रेशर FII की तरफ से डेफिनेटली वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है मार्केट के अंदर में। सो आपका पुट कॉल रेशियो नीचे होने दो, कुछ भी होने दो, जब तक FII की तरफ से कैश मार्केट में खरीदारी नहीं आएगी तब तक मार्केट ऊपर जाने वाला नहीं है। वो होते हुए थोड़ा सा नजर आ रहा था, मार्केट संभलते हुए दिख रहा था। हम 18,000 के आसपास गए भी थे, उसके ऊपर भी गए, लेकिन टिक नहीं पाए क्योंकि FII अपना मूड चेंज करते हुए नहीं दिख रहे थे। एनी हाउ ओवरसोल्ड कंडीशन टेक्निकली यस, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ओवरसोल्ड कंडीशन में है। बैंक निफ्टी ने थोड़े से साइन दिए हैं रिकवरी के, उसके ऊपर में कैसे काम होगा आने वाले वीक में वो समझना है थोड़ा। सो ओवरऑल FII की पोजीशन डेफिनेटली निगेटिव है। DII सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, पॉजिटिव है। पुट कॉल रेशियो के बारे में बात करें, ओवरसोल्ड कंडीशन में डेफिनेटली पॉजिटिव है। ये उसी तरह का माहौल है, एक बार FII की तरफ से खरीदारी आ गई तो आपको बढ़िया रिकवरी देखने को मिलेगी। अब वो इसी वीक में आएगी या अगले महीने में आएगी वो देखना है, क्योंकि बजट सीजन आपका चालू हो चुका है, बजट पे तैयारियां चालू हो चुकी हैं, डिस्कशन राउंड चालू हो चुके हैं। सो नॉर्मली होता यह है कि 1 फरवरी को आपका बजट आता है, 2 ही महीने आपके पास बचेंगे, तो ये 2 महीने में प्री बजट रैली एक होनी चाहिए। मार्केट अच्छा खासा करेक्शन कर चुका है तो रैली शायद से देखने को मिले दिसंबर मंथ के अंदर में। उम्मीदों पे देखना पड़ेगा क्योंकि डेटा ये सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, डेटा ये सजेस्ट कर रहे हैं कि मार्केट गिरा हुआ है, काफी करेक्शन हो चुका है यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम इंडिया विक्स के बारे में बात करें, 15 के आसपास में आ गया तो मैं उसे भी पॉजिटिव ही मानूंगा, कॉशियस नहीं मानूंगा। जब वो 15 से 17 के बीच में होगा तो थोड़ा कॉशियस रहने की कोशिश करेंगे। पुट कॉल रेशियो डिस्कस कर लिया हमने, ऑप्शन चेन पे भी नजर डाल लेते हैं। एंड फॉर द चेन जो मैंने बताया, सिंस ये डेरिवेटिव डेटा है तो इसे यहीं पे डिस्कस करना ज्यादा अच्छा रहेगा। जो हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू आता है उसके अंदर में थोड़ा सा उसका टाइम कम करने के लिए ये डिसीजन लिया गया है। सो अगर हम बात करें निफ्टी के अंदर में, निफ्टी के अंदर में जो हमने क्लोजिंग दी है वो लगभग है 17,764 के आसपास में, यानी 17,750 हमारा एट द मनी होना चाहिए। बट आइडली स्पीकिंग 50 का कंसिडर नहीं करते हुए 17,800 को एट द मनी कंसीडर करके चल रहे हैं। 51,384 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है 17,800 के अंदर में। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 18,000 पे है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि इस महीने में 18,000 क्रॉस करना अब थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? अगर आप पुट साइड पे नजर डालेंगे तो पुट साइड पे इसके अगेंस्ट में कहीं पे भी बढ़िया ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, साइकोलॉजिकली आप बात कर ले तो 17,500 पे आपको 16,714 का एक लेवल देखने को मिल रहा है, और कुछ जिन्हें ऐसा लगता है कि मार्केट शायद 17,500 तक चला जाएगा वो 17,400 पे भी राइटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने राइटिंग इसलिए बोली क्योंकि यहाँ डेफिनेटली रॉन्ग हुआ है, लेकिन अगर बायर्स हैं तो राइटर्स भी एक्टिव हैं यहाँ पे थोड़े बहुत। सो ओवरऑल अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो 17,800, 17,900 एंड 18,000 लक्ष्मण रेखा का काम करते हुए नजर आएगा। अगर किसी पॉजिटिव न्यूज के चलते 18,000 के ऊपर निकल गया तो आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है बढ़िया, जो 18,200 तक रैली करवा सकता है, जिसके चांसेस 90% ना के बराबर हैं अभी फिलहाल के टाइम पे। और नीचे की तरफ खुला मैदान है। आप 39,000 का कुछ खास ओपन इंटरेस्ट नहीं है, 35,000 का कुछ खास ओपन इंटरेस्ट नहीं है। एक निगेटिव न्यूज़ आए या तो ट्रेंड वैसे ही निगेटिव चल रहा है, सो नीचे भी जाने के चांसेस बनते हैं। ओवरऑल जो रेंज समझ में आ रही है, जो छोटी रेंज समझ में आ रही है फिलहाल के टाइम पे, वो 17,650 से लेके, ये छोटी रेंज की बात कर रहे हैं, 17,650 से लेके 17,950 तक के बीच की आ रही है। क्यों 300 पॉइंट की रेंज के बारे में बात कर रहे हैं? क्योंकि मार्केट वोलाटाइल हो रहा है। सो
हमने अभी लास्ट डे भी अच्छा खासा हमने लेवल तोड़ा हुआ था। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 के अंदर में हम कहीं ना कहीं 17,688 तक जाते हुए नजर आए थे। सो पुराना लो के आसपास जाते हुए नजर आए थे। इससे बड़े रेंज की बात करूं तो मैं 17,500 से लेके 18,000 तक के डिस्कशन करेंगे, और उससे बड़े रेंज की बात करें तो नीचे की तरफ 17,400 बट ऊपर की तरफ 18,200 का लेवल आते हुए नजर आ सकता है निफ्टी के अंदर में। बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर में जो हमने क्लोजिंग दी थी वो क्लोजिंग हमारी लगभग 38,000 के आसपास के होते हुए नजर आई। बढ़िया पॉइंट वही था कि मार्केट क्लोज होते होते थोड़ा सा रिकवर होते हुए नजर आया हुआ है। 38,000 पे लगभग 61,220 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है। पुट साइड में 52,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है। दोनों तरफ राइटिंग हुई है, दोनों तरफ में प्रीमियम डिके हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि नीचे जाके रिकवरी करते हुए नजर आया। 37,750 के आसपास का लो बनाया हुआ था। सो पोजीशंस कहां बन रही है? आप 37,000 से 39,000 तक नजर डालिए। 40,243 लॉट, और यहां पे 37,000 पे 40,000 आसपास लॉट है। ये डेटा इतने नहीं है, यहाँ पे शॉर्ट्स नहीं बने हैं, ना ही लॉन्ग्स बने हैं। ये क्लियर कट इंडिकेट हो रहा है। आपका हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 61,220 लॉट का 38,000 पे है, और उसी साइड में पुट साइड में भी 57,000। मेक और ब्रेक 38,000 है। अगर 38,200 के ऊपर निकलते हैं, टिकते हैं, तो आपके लिए 38,500 एक बार रेजिस्टेंस का काम करेगा। चार्ट के ऊपर में भी सेम चीज दिखने वाला है। 38,600 टिकने के बाद में आप 39,000 तक क्लेम करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी में किसी तरह की रिकवरी आती है तो निफ्टी भी एक बार 18,000 के ऊपर जाते हुए नजर आ सकता है। हो सकता है अगर थोड़ा निगेटिव मार्केट खुले, निफ्टी टूटे, तो बैंक निफ्टी भी करेक्शन देता हुआ नजर आएगा और 37,500 37,000 तक भी नजर रख सकते हैं। सो ओवरऑल रेंज, क्योंकि यहाँ पे डेटा बहुत बना नहीं है, तो रेंज के बारे में बात करें तो जो बड़ी रेंज निकल के आ रही है और 37,000 से लेके 39,000 के बीच की निकल के आ रही है। जो सपोर्ट मिलना चाहिए एक छोटे रेंज की अगर बात करें तो वो 37,500 से लेके 38,500 के बीच की है, और जो छोटा रेंज, एकदम छोटा रेंज की बात करें, वो रेंज आपकी 37,700 से लेके ऊपर की तरफ 38,200 के बीच की है। एक्सपेक्ट करिए मंडे के दिन में बैंक निफ्टी आपको इसी लेवल्स में काम करता हुआ नजर आएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट डेरिवेटिव डेटा। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाले एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। बाय बाय।